The power to manifest any desire instantly comes not from holding on, but from letting go, not by striving, but by awakening. As your consciousness evolves, desires effortlessly dissolve, and your true power emerges. So the power to manifest any desire instantly comes not from holding on, but from letting go. By holding on, whatever you want to manifest, if you get attached to the outcome, you are again losing your power. क्योंकि if you are attached to the outcome, फिर वो प्रतिरोध पैदा कर देगा आपको. Then you become impatient. Then you lose the faith, and then it changes your vibration. And then it will not manifest. So the power to manifest any desire instantly comes not from holding on, but from letting go. So you visualize what you want and you surrender. You let go. Letting go means letting God. Now letting God do it. If it is the highest good, let the God decide. You are free. You have done your job. Your job is to only hold that vibration. So the power to manifest any desire instantly comes not from holding on, but from letting go. Not by striving, but by awakening. It is no more about striving. It is no more about hard work. It is just about awareness of your vibration, of your thoughts, of your emotions, of your words, of your actions. You are very aware. Is my vibration aligned to what I want? So not by striving, but by awakening. आपको मेहनत उसको फिजिकल रियलिटी बनाने के लिए नहीं करना है. आपको मेहनत अपनी वाइब्रेशन को होल्ड करने के लिए करना है, जिसके लिए आपको सहज हो जाना है. इसी गोइंग चलना है. That is how you manifest with effortless ease, where you have to give up the struggle. As your consciousness evolves, desire effortlessly dissolves and your true power emerges. जैसे जैसे हमारी चेतना का स्तर और ऊपर बढ़ते जाता है, फिर वैराग्य अपने आप पैदा हो जाता है. जो डिजायर्स है, ये चाहिए वो चाहिए, अपने आप धीरे धीरे वो ड्रॉप हो जाती है. उसको फोर्स नहीं करना है आपको. देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हैविंग अ डिजायर. व्हाट इज रॉन्ग इज बीइंग अटैच्ड टू द आउटकम ऑफ द डिजायर. बिकॉज डिजायर्स क्यों है? बिकॉज वो चीज मैनिफेस्ट होगी तो आपको सुख देगी. पर जब आपको अपना आंतरिक सुख मिलने लगेगा, राइट, जो आंतरिक सुख इतना ज्यादा मिलने लगेगा, ये खुशी अंदर से ही मिल रही है, तो बाहर की खुशी बहुत फीकी लगने लगेगी. Now it is no more about happiness. You are living in a state of ecstasy. It's like cosmic orgasm all the time. You're in that state. सत्यचित आनंद. जब आप वो अवस्था में जी रहे हो, फिर बाहर की चीजें तो बहुत फीकी लगती है. बाहर के desires अपने आप ही ड्रॉप हो जाएंगे. So as your consciousness evolves, desire effortlessly dissolves. So my way is not curtailing your desire to evolve your consciousness. That is a forced way. वो झूठा तरीका है. I will say evolve your consciousness so that desire naturally dissolve. कई बार धर्म का मार्ग क्या बोलता है? अरे डिजायर करना गलत है, डिजायर करना गलत है. जितना आप उसको कट करने की कोशिश करो, कोई और नए डिजायर पैदा हो जाते. ये कोई लड़ाई थोड़ी है, ये कोई फोर्स थोड़ी है. कॉन्शियसनेस का मार्ग तो बहुत सहज है, नेचुरल है, इजी गोइंग है. एंड समटाइम्स यू फर्स्ट हैव टू क्रिएट, बिकॉज दैट इज योर नेचुरल नेचर. बट वंस यू हैव क्रिएटेड एवरीथिंग, यू से अब तो मैंने दुनिया जीत ली, बाहर की दुनिया तो जीत ली, अब अंदर की दुनिया जीत ली. बट समटाइम्स यू नीडेड टू गो थ्रू दैट जर्नी, कि बाहर की दुनिया जीतने के बाद भी फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, कंटेंट नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं महसूस हो रहा है. तो अब और क्या बचा है? मतलब कुछ और है. इसलिए अब अंदर की दुनिया जीतना है, तब आप अंदर मुड़ते हो. तो इसीलिए हमें एक नेचुरल प्रोग्रेशन करना है. मन में कोई इच्छा है तो उसका भी मार्ग है उसको मैनिफेस्ट करने का, वो भी सहज मार्ग है. अगर साइंटिफिक वे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ के आप मैनिफेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप ही इवॉल्व हो जाएंगे. उसके बाद आप क्या चाहते हैं, आपकी चाह भी बदलते जाएगी. फर्स्ट यू आर डिजायरिंग फ्रॉम ईगो, नाउ यू आर डिजायरिंग फ्रॉम कॉन्शियसनेस. डिजायर्स के नेचर बदल जाएंगे. फिर पहले इच्छा थी लेने की. कॉन्शियसनेस जब डिजायर करता है तो कहता है मैं तो अपने आप में संपूर्ण हूं ही, अब मैं संपूर्णता बांटना चाहता हूं, देना चाहता हूं. फिर डिजायर लेने की नहीं रहेगी, फिर डिजायर देने की होगी. जब बुद्ध को केवल ज्ञान हो गया, महावीर को केवल ज्ञान हो गया, तो अब डिजायर बांटने की हो गई. जब गुरु नानक को केवल ज्ञान हो गया तो डिजायर बांटने की हो गई. इसका मतलब ये नहीं कि डिजायर नहीं थी, पर डिजायर का रूप बदल गया और डिजायर से अटैचमेंट टूट गया. किसी ने बुद्धत्व का पाया तो भी खुश,
और नहीं पाया तो भी खुश, बहुत दुखी नहीं हुए कि अरे मैंने इसको सिखाया पर इसने तो पाया ही नहीं. मटेरियल केम्स फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड. एवरीथिंग व्हाट यू सी मटेरियल इज आल्सो स्पिरिचुअल. With awareness, you understand the spiritual nature of it because it came from that higher dimension. It is all spiritual. It is all sacred. The world is sacred. ये झूठ नहीं है, ये भी सच है. But उसके beyond भी there's a deeper truth, which is consciousness. There's a truth and there's a deeper truth. So we have to live in both dimensions. That's why we have taken this three-dimensional birth. Because there's a deeper truth, we cannot deny the other truth also. It is also a truth. But now we see that truth from the lens of the deeper truth. That is when the material becomes spiritual. That is when every relationship became sacred. That is when every relation became a tool for your spiritual growth. Every activity becomes an opportunity for your growth. There's a Zen saying, na, before enlightenment, chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water. तो आपके कृत्य नहीं बदले, कृत्य के पीछे आपका अवेयरनेस बदल गया. आप अब अचेत होकर कुछ नहीं कर रहे हैं. हर चीज के पीछे आप जागृत अवस्था में कर रहे हैं. पुराने जमाने में लोगों को जॉब नहीं मिलती थी, खाने पीने की तकलीफ होती थी, तो लोग क्या करते थे, चलो भाई किसी आश्रम में जाके मॉन्ग बन जाओ, किसी गुरु जी के शरण में जाके मॉन्ग बन जाओ, तो भाई रहने की जगह मिल गई, खाना पीना तो मिलेगा ही. बट दैट इज स्पिरिचुअलिटी आउट ऑफ एस्केपिज्म. जवाबदारी से भागने की बात है. ये अध्यात्म कोई भगोड़ों की जिंदगी नहीं है, ये जवाबदारी की जिंदगी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिंदगी है, ताकि हम जो करें और जिम्मेदारी से करें. बिकॉज वी नो वी क्रिएट आवर रियलिटी. नाउ देयर इज नो रूम फॉर ब्लेमिंग एनीबॉडी. सो आर यू इन स्पिरिचुअलिटी आउट ऑफ एस्केपिज्म फॉर टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है, दैट अवेयरनेस शुड रिफ्लेक्ट इन ऑल योर एक्शंस, ऑल योर इंटरैक्शंस. तब आपका हर मटेरियल कर्म भी spiritual ban jayega. If you're eating food, you're eating with awareness. That is when eating becomes sacred. If you're having sex, you're having sex with awareness. That is when sex becomes sacred. If you are with your child, again parenting is with awareness. That is when parenting becomes sacred. If you're in work, again you're working with awareness. That is when work becomes sacred. If you're dancing, if you're partying, everything is with awareness. Everything is with alignment. You take your alignment wherever you go. You don't go anywhere without your alignment. Everything becomes enjoyable when it is with your alignment.